एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा न पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो। इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो। वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है, कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे। क्या विषय हो, चूक कर दी तो फिर गिरा दे। एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता, फिर देखता तू तो नहीं बोला, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान हो। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते रहो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। मर्जी, यदि कोई जीवन भर पाप करके अंत समय में हरि नाम जपे तो क्या उसे, ऐसा कैसे हो सकता है? बढ़िया अवसर मिला। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो, हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो, अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य था, ये भ्रम है। अंगद जी के लिए आता है, भगवान की महिमा का स्मरण करके पैर जमा दिया, उठा, तेरी सभा में कोई वीर हो तो मेरा चरण उठा दे। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी, चश्मा लगा, ब्रह्मचारी, ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी, मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी, नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा,
उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान ना कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है। इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना। इसमें निष्ठा काम करेगी। अंगद की तरह पैर जमा दो, भगवान के प्रताप का स्मरण करके एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अब उठा दे मुझे भला परमार्थ से तो देखूं। भगवान को साक्षी करके और चल दो इस मार्ग, कोई नहीं उठा पाएगा। भगवान का बल लेकर आप कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर बल स्मरण करो मेरे बल से वृंदावन रानी, कौन परास्त? राधा 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 राधा। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओ। जो राधा राधा उच्चारण करता है वो कभी इस आवागमन के चक्र में अब नहीं पड़ेगा। आपने कुछ ही बार राधा राधा कहा है तो ये जब यमराज के रजिस्टर में लिख जाएगा राधा नाम, तो वो फिर ताकत नहीं है कि आपके कर्मों का फल दे सके। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी राधा राधा उच्चारण करने वाले, क्योंकि जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लाल जी उसके अपराधी नहीं लिखते, और जितना लिखा पड़ी वो सब नष्ट कर देते हैं, और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। धनी पुरुषों की चाटुकारी बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी उस समय कहां गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली, और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे ये सब क्या। ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भूतावेश कहां कब कैसे होता है समझ में नहीं आता। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए। कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए।
क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।